नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा 16वां नंबर का लेसन है जिसमें आपको कंप्यूटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटाबेस कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को याद रखता है? ऑप्शन है फ्लैट फाइल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर आएगा आपका रिलेशनल डाटाबेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सा बटन चयनित सेल के बाहर एक एक्सेल चार्ट बनाने के लिए चुना जा सकता है? F3, F5, F7, F11। तो आपका सही आंसर है इसमें F11 चौथा नंबर का। अब देखिएगा रोचक तथ्य, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या इसको हम पढ़ेंगे कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, DNS डोमेन नेम सिस्टम, फैक्स फार अवे जीरोक्स, फेट फाइल एलोकेशन टेबल, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड और फ्लॉप्स का गणना हम सुपर कंप्यूटर के लिए करेंगे, GPRS जनरल पैकेज रेडियो सर्विस, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, लाइफाई लाइट फिडेलिटी, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VGA वीडियो या विजुअल ग्राफिक अरे या एडेप्टर, XMF एक्सेंसिबल म्यूजिक फाइल। प्रथम विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर मार्क 1, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, प्रथम वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया कंप्यूटर यूनिवैक, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर, भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 1971 में बनाया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा, भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर शक्ति 2018 में बनाया गया है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 1976, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 1991, विश्व का प्रथम मोबाइल मोटोरोला 8000, प्रथम स्मार्टफोन IBM साइमन 1992, प्रथम लैपटॉप इप्सन। इस प्रकार से ये जो रोचक तथ्य है ये हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, RDBMS का विस्तारित रूप क्या है? रियल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मशीन सिस्टम, रियल डाटाबेस मशीन सिस्टम। तो आपका सही आंसर आएगा सेकंड नंबर का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वह तकनीक जो एक रेडियो आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी को टाइम स्लॉट में विभाजित करती है
WLL, CDMA, TDMA स्विचिंग। सही आंसर आएगा आपका TDMA। कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? वर्ग, त्रिभुज, अंडाकार, आयत। ऑप्शन है आपका सही है अंडाकार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ABS फंक्शन क्या करने में मदद करता है? सेल की एक सीरीज का कुल योग ज्ञात करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, सूची में अधिकतम मान प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है एक सीरीज को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। चौथा ऑप्शन है एक संख्या का निरपेक्ष मान देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ABS फंक्शन एक संख्या का निरपेक्ष मान देता है। आपका चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, MS एक्सेस के नवीनतम वर्जन में डेटाबेस फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .mdb, .dbms, .sqldb। चौथा नंबर का ऑप्शन है .accdb। तो आपका सही आंसर है चौथा नंबर का ही है .accdb। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस उप समूह में पेंट शामिल होता है? गेम्स, MS ऑफिस, एसेसरीज, इंटरटेनमेंट। तो आपका सही आंसर आएगा एसेसरीज में ये MS पेंट शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटा के लॉजिकल स्तर को क्या कहा जाता है? इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, ऑल ऑफ दिस। तो आपका सही आएगा थर्ड नंबर का कॉन्सेप्चुअल लेवल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पावर पॉइंट के लिए रन कमांड क्या होता है? PRPNT, PNT.exe, पावर PNT, PRPNT.x। तो आपका सही आंसर आएगा थर्ड वाला पावर PNT। JPEG किसके लिए प्रयुक्त होता है? ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट्स फोटोजेनिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपका सही आंसर है थर्ड नंबर का ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। निम्न में से कौन सा एड्रेस एप्लीकेशनों के इंटरनेट से जुड़ने पर अस्थायी रूप से बदल जाता है? स्टैटिक IP एड्रेसेस, डायनेमिक IP एड्रेसेस, यूनिक IP एड्रेसेस, कॉमन नेम एंड नंबर। तो आपका सही आंसर आएगा डायनेमिक IP एड्रेसेस। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक निरपेक्ष सेल संदर्भ है? A2 हैश A2 A:2 $A$2। आप प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निरपेक्ष सेल का संदर्भ है? तो आपका सही आंसर आएगा चौथा नंबर का $A$2। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से ऐसा सुविधा एक वांछित परिणाम के साथ शुरू होता है, फिर उस इनपुट मान की गणना करती है जो परिणाम देगा? गोल सीक, स्मार्ट आर्ट, डेटा वैलिडेशन, रिवर्स फार्मूला। तो आपका सही ऑप्शन है इसमें फर्स्ट वाला गोल सीक। किसी स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है? 155, 1.55, A21, 21A। सही आंसर है आपका थर्ड नंबर का A21। ये किसी भी स्प्रेडशीट में
सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? सम, टेस्ट, राउंड, नेस्टेड। सही आंसर है आपका फोर्थ, नेस्टेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा एक अलग प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? SPSS, विजीकाल्क, MS एक्सेल, लोटस 123। सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला, SPSS। वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z दबाने का अर्थ है नया पेज जोड़ना, पिछले एक्शन को फिर से करना, पिछले एक्शन को पूर्ववत करना, क्लिपबोर्ड से कॉन्टेक्ट को पेस्ट करना। सही आंसर है आपका थर्ड वाला, पिछले एक्शन को पूर्ववत करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वर्ड डॉक्यूमेंट की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम जोड़े जा सकते हैं? 15, 55, 63, 65। सही आंसर है आपका केवल 63। वर्ड डॉक्यूमेंट की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम ही जोड़ पाएंगे हम। वर्ड डॉक्यूमेंट के 2 कॉलम के बीच कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए? 0, 0.5, 1, 1.5। सही आंसर है आपका 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ग्राफिक साधन है? क्लिप आर्ट, ड्रॉप कैप, क्लिपबोर्ड, वर्ड आर्ट। आपका सही आंसर है क्लिप आर्ट। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बैकग्राउंड कलर इफेक्ट निम्न में से किसमें नहीं दिखाई देता है? रीडिंग व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। सही आंसर है आपका प्रिंट प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, गणितीय या तार्किक ऑपरेशनों के परिणाम निम्न में से किस में स्टोर होते हैं? रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी, एक्यूमुलेटर। सही आंसर है आपका एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्र में होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य हिस्सों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है? कर्नेल, रजिस्टर, सीमॉस, API। सही आंसर है आपका कर्नेल। आपका अगला क्वेश्चन है, वायरस का विस्तारित रूप क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सही आंसर है आपका थर्ड वाला, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनुदेशों की सूची को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम, डेटा, टेस्ट, इनपुट। सही आंसर है आपका प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक ईमेल में निम्न में से कौन सी विशेषताएं या फील्ड हो सकती है? CC, BC सब्जेक्ट, BCC बॉडी, रेसिपिएंट, अटैचमेंट, सब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस एबव, ऑल ऑफ दी एबव। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग MS एक्सेल को चयनित सेलों से चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है? F11, F10, F12, F9। सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला F11। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप,
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। आपका सही आंसर है चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन चैनल की क्षमता मापते हैं और इसका इकाई क्या है? बैंडविड्थ, बॉन्ड रेट, बॉन्ड फ्लो, डेटा फ्लो। सही आंसर है आपका बैंडविड्थ। कोई भी कम्युनिकेशन चैनल का जो क्षमता को हम बैंडविड्थ से ही डिनोट करेंगे या इसको मापेंगे। लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है? लॉगिन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेशन। सही आंसर आएगा आपका ऑथराइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर किस सिग्नल में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं? डिजिटल, एनालॉग, मॉड्यूलेटेड, डीमॉड्यूलेटेड। सही आंसर है आपका डिजिटल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है? इफेक्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन। तो आपका सही आंसर आएगा आपका सेकंड नंबर का ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितने रैम की ज़रूरत पड़ता है हमें? 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB। सही आंसर है आपका 32 MB। किसी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर मोशन इफेक्ट डालने के लिए किस पावर पॉइंट फीचर का प्रयोग किया जाना चाहिए? स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, एनिमेशन स्कीम। सही आंसर है आपका फोर्थ, एनिमेशन स्कीम में कोई भी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर हम मोशन इफेक्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ptx, .pptx, .pntx, .ppntx। सही आंसर है आपका सेकंड नंबर का .pptx। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ट्रेंड माइक्रो क्या है? वर्म, वायरस, एंटीवायरस, नॉन ऑफ दिस। ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो सही आंसर है आपका एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे तेज पोर्ट है? USB, सीरियल, पैरेलल, फायरवायर। तो सही आंसर है आपका फायरवायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सी यूटिलिटी सिस्टम में फाइलों एवं खाली स्पेस को सुव्यवस्थित करके सिस्टम के स्पीड को बढ़ा देता है, गति को बढ़ा देता है? एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, कंप्रेशन यूटिलिटी। सही आंसर है आपका थर्ड नंबर का डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी सिस्टम में फाइलों एवं खाली स्पेस को सुव्यवस्थित करके सिस्टम की गति को बढ़ाता है? एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर, डीफ्रैगमेंटर, कंप्रेशन यूटिलिटी। निम्न में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता है? DRAM, रोम, SRAM, DRAM एंड रोम। सही आंसर है आपका DRAM। केवल DRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता है। इंटरनेट निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, टेक्सास स्विचिंग। सही आंसर है आपका पैकेट स्विचिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? एक्सेसिंग, अपलोडिंग, सीक्वेंसिंग, डाउनलोडिंग। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर फाइल ट्रांसफर करने क्या कहलाता है? अपलोडिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, नियमों का वह समुच्चय से जो डाटा के
इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को नियंत्रित करता है? नियमों का वह समुच्चय जो डाटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को नियंत्रित करता है। आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, मीडियम, डोमेन नेम। सही आंसर है आपका प्रोटोकॉल, सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर अलाइन किया जा सकता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल एच, कंट्रोल जे। सही आंसर है आपका कंट्रोल ई, सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए अधिक उपयुक्त है? PL1 बेसिक, पास्कल, फॉर्ट्रैन। तो सही आंसर है आपका पास्कल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किस इथरनेट का उपयोग किया जा सकता है? प्योर इथरनेट, इथरनेट ओवर SDH, इथरनेट ओवर MPLS, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर है आपका फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न नेटवर्क श्रेणियों में किसका सबसे भौगोलिक क्षेत्र है? WAN वाइड एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपका सही आंसर है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल का फॉर्मेट नहीं है? DSD, DRV, VAV, AIFF। तो आपका सही आंसर है सेकंड नंबर का DRV। ये किसी भी प्रकार का साउंड का फाइल नहीं है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? NV, NAV, F-Prot, फेडोरा, मैस्कैफे। सही आंसर है फेडोरा। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स पर, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स पर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स पर। इनमें से कोई नहीं, तो केवल मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स पर ही एकल बस संरचना पाया जाता है। और आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है VRML, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, विंडोज़ के प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस इंटर। सही आंसर है आपका फर्स्ट, Alt प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमांड की सहायता से हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं? IS डिस्क, MKIS, माउंट, F डिस्क। सही आंसर है आपका F डिस्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किस चिप को उसके अंतर्वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है? रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी, सिस्टम बायोस। सही आंसर है आपका फ्लैश मेमोरी। निम्न में से कौन टाइमिंग संकेतों का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। सही आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा एक ठोस अवस्था वाला भंडारण नहीं है? SSD, DVD रोम, USB ड्राइवर, फ्लैश मेमोरी। सही आंसर है आपका DVD रोम। MS एक्सेस में किसी टेक्स्ट फील्ड की लंबाई डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी होती है? 172, 255, 256, 512। सही आंसर है आपका 255। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा एक
हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है। लिपिकर, आईलिप, हिंदी पैड, स्क्रीन क्रॉप्ड। तो आपका सही आंसर है स्क्रीन क्रॉप्ड। आपका सही आंसर है स्क्रीन क्रॉप्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन F12, कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। तो आपका सही आंसर है कंट्रोल प्लस F12। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 16वां लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको मिलूंगा 17वें लेसन पर, जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।